बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखी है 3.25 इंच और इसकी लंबाई रखी है 6.5 इंच। तो यहाँ पे भी 3.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। नेक की जो टोटल लेंथ है वो हम रखेंगे 15 इंच। तो यहाँ पे हम लंबाई में निशान लगाने के बाद चौड़ाई में 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं और इस निशान को ऊपर वाले निशान के साथ इस तरह से मिला लेंगे। नेक को हम इस तरह से शेप दे देते हैं। अब हम 1/2 इंच पे इस तरह से एक सीधी लाइन लगा लेते हैं। नेक की बाहर वाली साइड पे हम 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और इन निशानों को इस तरह से मिला लेते हैं। यहाँ से हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो नेक को इस तरह से मैंने ट्रेस कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत और नया नेक का डिज़ाइन है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है। इसके सेंटर में ये जो बुकरम निकला है ऊपर से हम 2 इंच लंबाई में और रखते हुए इसकी इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो नेक और इस बुकरम को हम फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। तो नेक को मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया है और अब हम इसके दोनों तरफ यहाँ पे कट लगा लेंगे और नीचे वाली साइड पे भी यहाँ पे हम कट लगा लेते हैं छोटे छोटे। कट लगाने के बाद मेरे पास ये गम है, इसको हम इस तरह से बुकरम के ऊपर लगा लेते हैं और नेक की बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो इसी तरह से नेक का सारा फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है। तो नेक का सारा फैब्रिक पेस्ट करने के बाद अब मेरे पास ये लेस है, इसको हम यहाँ पे कट लगा लेंगे इसकी आउटलाइन के ऊपर। कट लगाने से राउंड शेप में अच्छी तरह लेस जो है वो सेट हो जाती है। तो इस तरह से लेस को हम नीचे रखेंगे और नेक को ऊपर रख के इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो मेरे पास दूसरी ग्लू जो है वो ख़त्म हो गई थी, इसलिए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अगर आपके पास ये ग्लू है तो आप ग्लू के साथ पेस्ट करके एक ही सिलाई में इस तरह से नेक को स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरी लेस को हम स्टिच कर लेते हैं नेक के साथ। तो लेस को मैंने स्टिच कर लिया है इस तरह से नेक के साथ। अब हम इसका सेंटर करेंगे। सेंटर में तय लगाते हुए एक छोटा सा कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसकी उल्टी साइड पे सेंटर में इस तरह से नेक को रख के सेंटर की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है। धागे को कट करते हैं और अब हम नेक को स्टिच करेंगे तो बुकरम के साथ साथ इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा नेक जो है वो सफाई के साथ रेडी हो। तो ऐसे ही सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम नेक के सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद नेक को पलट के सीधा करेंगे। तो इस तरह से नेक को पलट के मैंने सीधा कर लिया है और अब हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो आप चाहें तो पहले इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लें और उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा लें। तो मैं पहले यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ, इसके बाद इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब मेरे पास ये लेस है, इसको नीचे रखेंगे और नेक के अंदर वाली साइड पे इस लेस को हम स्टिच कर लेते हैं।
तो इसी तरह से इस पूरे नेक के साथ हम लेस को स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से लेस को मैंने स्टिच कर लिया है। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब मैंने ये वाला जो बुकरम था फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। इसकी चौड़ाई 2 इंच है, लंबाई इसकी 9.5 इंच है। और अब मेरे पास ये सिल्क धागा है, इसको ऊपर वाली साइड पे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और इस पैटर्न के ऊपर में हम इस तरह से इसका सेंटर करके सिलाइयाँ लगा लेते हैं क्रॉस में। तो इस तरह से सारी सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं और अब हम इसके नीचे इस तरह से फैब्रिक को रखेंगे और ऊपर वाली साइड से इसको मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पे मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं और इसकी ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे हम इस तरह से लेस को स्टिच कर लेते हैं। और अब हम ये वाला नेक लेंगे और उसके सेंटर में इस तरह से इस पैटर्न का सेंटर करते हुए ऊपर निशान लगा लेंगे सेंटर का। निशान लगाने के बाद इसको हम इस तरह से सेंटर में रख के इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।